अस्सलामुअलैकुम। अब तक की अहम खबरों के साथ मैं हूं शहजाद खान। नजर डालेंगे हेडलाइंस पर। अदालत में नहीं खड़े के सबूत पेश करें। नवाज शरीफ ने जो कहा वो हमारे तजुर्बात थे और सिविलियन बालादस्ती के लिए जरूरी है कि हम हकायक कौम के सामने लाएं। बिलावल भुट्टो के बयान पर नवाज शरीफ के तर्जुमान मोहम्मद जुबैर का रद्द-ए-अमल। कहा, इमरान खान को सबसे पहले सिलेक्टेड बिलावल भुट्टो ने ही कहा था। कैप्टन सफदर की गिरफ्तारी पर बिलावल भुट्टो ने भी आर्मी चीफ से अपील की थी। मरियम औरंगजेब बोली, बिलावल भुट्टो का बयान उनकी जाती राय है। नवाज शरीफ कौम को असल हकायक बता रहे हैं। बिलावल भुट्टो ने नवाज शरीफ पर अदम एतमाद कर दिया। उनका बयान पीडीएम का बयानिया एक न होने का वाज़ेह सबूत है। वज़ीर इत्तलात शिबली फराज का बयान, कहा, साबित हो गया पीडीएम जाती मफाद और इक़्तिदार परस्तों की बैठक है। फिरदौस आशिक अवान बोली, बिलावल ने पीडीएम के ताबूत में आखिरी कील ठोंक दी। फर्जंदे जरदारी ने खुद को नून लीग के बयानिए से अलग कर लिया, लेकिन उन्होंने नवाज से सबूत पहले क्यों नहीं मांगे? सारे पाकिस्तान के बड़े बड़े डाकू इकट्ठे हो गए हैं। पूरी कोशिश की एनआरओ मिल जाएगा। वो ये जानता है कि इमरान खान एनआरओ नहीं देने लगा। फौज को कह रहा है कि बगावत करो आर्मी चीफ के खिलाफ। इससे ज्यादा बड़ा मुल्क का दुश्मन कौन हो सकता है? नवाज शरीफ चोरी का पैसा बचाने के लिए फौज को बगावत पर उकसा रहे हैं। उनसे बड़ा मुल्क दुश्मन कोई नहीं हो सकता। यहाँ उसकी बेटी भी यही कर रही है। कोई और मुल्क होता तो ये जेलों में होते। वज़ीर आज़म इमरान खान का स्वात में सेहत इंसाफ कार्ड तकसीम करने की तकरीब से खिताब। कहा, नवाज शरीफ और जरदारी ने एक दूसरे पर करप्शन के मुकदमात बनाए और आज मुझसे एनआरओ मांग रहे हैं। इक़्तिदार के लिए उन्हें एनआरओ देना मुल्क से गद्दारी होगी। नवाज शरीफ ने लंदन के लिए ऐसी ड्रामेबाजी की कि अदलिया को भी रहम आ गया। सेलेक्टेड अब रिजेक्टेड हो चुके और हमसे एनआरओ मांग रहे हैं। नून लीग धांधली की पैदावार इमरान खान को एनआरओ नहीं देगी। धांधली करने वाले अवामी गजब से नहीं बच पाएंगे। मरियम नवाज का इस करदू में जलसे से खिताब। कहा, वोट पर डाका डालने वाले घबराए घबराए फिरते हैं। उन्हें मालूम है कि चंद दिनों में हुकूमत की छुट्टी होने वाली है। गिलगित के नौजवान हक पर खड़े हो जाएं और लोटों को घेराव करें। इस मुल्क के मसाइल का हल सिर्फ नवाज शरीफ के पास है। 15 नवंबर के बाद गिलगित बल्तिस्तान में पीपल्स पार्टी की हुकूमत बनने वाली है। जनवरी के बाद आप लोगों की हुकूमत विफाक में भी बनेगी। बिलावल भुट्टो का दियामिर में इंतखाबी जलसे से खिताब। कहा, मैं यू टर्न नहीं लेता बल्कि अपने वादों पर अमल करता हूँ। पाकिस्तान का हर तबका हुकूमती नाअहली से परेशान है। हर कोई सड़कों पर एहतजाज कर रहा है। पहली हुकूमत है जिसने सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहें नहीं बढ़ाई। पीपल्स पार्टी ने कराची में नवाज शरीफ को तकरीर नहीं करने दी। पीपल्स पार्टी कभी असम्बलियों से इस्तीफे नहीं देगी। वफाकी वजीर बराए रेलवे शेख रशीद का दावा। कहा, बिलावल भुट्टो क्या गिलगित में असम्बलियां तोड़ने के लिए मेहनत कर रहा है? नून लीग और पीपल्स पार्टी अलग अलग पार्टियां हैं। दोनों पार्टियां गिलगित में वोट मांग रही हैं। 31 दिसंबर के बाद हालात ठीक हो जाएंगे। चीफ कोर्ट गिलगित बल्तिस्तान का हुकूमती ओहदेदारान को 3 दिन में गिलगित बल्तिस्तान छोड़ने का हुक्म। अदालती फैसले में वाज़ेह कर दिया गया कि कोई भी पब्लिक ऑफिस होल्डर इलेक्शन ख़त्म होने तक गिलगित में दाखिल न हो। अरकान असम्बली सेनेटर्स किसी अवामी इज्तिमा से खिताब नहीं कर सकते। इलेक्शन कमिश्नर और गिलगित बल्तिस्तान की हुकूमत को हुक्म पर अमल दरामद कराने की हिदायत। कहा कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को नोटिस नहीं दी। बिल्कुल ठीक है, क्योंकि हमने उनको नोटिस नहीं दिया है। उनके पार्टी के लीडरों को जो कैंडिडेट है जिन्होंने वायलेशन किया उनको हमने दिया। मैंने अपील शुरू में किया था कि भाई बाहर से ना जाए, मैं अपना लोकल और हम घरेलू इलेक्शन करा रहा हूँ। और आपके सामने और कौन पहल किया, कौन आया, किसने वायलेशन किया। माहौल खराब करने से बेहतर है सियासी रहनुमा वापस चले जाएं।
अदालत के हुक्म के बाद चीफ इलेक्शन कमिश्नर गिलगित बल्तिस्तान राजा शहबाज खान की प्रेस कॉन्फ्रेंस, वजाहत की कि इस्लामाबाद सेनेट को ब्रीफिंग देने गया था। MD प्रिंटिंग प्रेस से मुलाकात में बैलेट पेपर्स की मंजूरी दी गई। गिलगित बल्तिस्तान में इलेक्शन क़वानीन की खिलाफ वर्जी पर सियासी रहनुमाओं को 121 नोटिस जारी। हमें कर्ज में डूबा हुआ पाकिस्तान मिला, दूसरों के आगे हाथ फैलाने पड़े। वजीर आज़म इमरान खान का हसन अब्दाल रेलवे स्टेशन की अपग्रेडेशन तकरीब से खिताब। कहते हैं अब मईशत दुरुस्त सम्त में चल पड़ी है, कोशिश है कि किसी के आगे हाथ ना फैलाने पड़े। नए पाकिस्तान की मौशी तरक्की में रेलवे अहम किरदार अदा करेगी। ML1 से रेलवे में सरमायाकारी आ रही है। हुकूमत से कोई NRO मांग रहा है, ना उन्हें NRO देने का इख्तियार है। एहसन इकबाल कहते हैं इमरान खान अपनी झूठ पर मबनी हुकूमत को रियासत मदीना से तशबीह ना दें। किस रियासत मदीना में एहतजाज करने वाले किसान को मार दिया जाता है? अवाम हुकूमत की नाअहली की वजह से परेशानी का शिकार है। 2 करोड़ से ज़ायद लोगों को गुर्बत की लकीर से भी नीचे भेज दिया। वज़ीर आज़म की तकरीर सुनकर लगता है शायद वो कहीं और रहते हैं। हमें लेक्चर देने की बजाय बताएं कि महंगाई कैसे हुई। शुगर माफिया, दवाई माफिया कौन है? मुझसे कम इनकम टैक्स देकर 300 कनाल के घर में कैसे रहते हैं? गंदम बरामद करने की वजह 18 से 20 लाख टन कम पैदावार थी। ज़ख़ीरा अंदोज़ी के बाइस कीमतों में इजाफा हुआ। वज़ीर खुराक फ़ख्र इमाम कहते हैं पंजाब ने 40 लाख, पैस्को ने 12 लाख टन गंदम खरीदी। सिंध ने गंदम की कमी के मामले को अहमियत नहीं दी। पंजाब हुकूमत रोज़ाना 17,000 टन गंदम रिलीज़ करती है। हम्माद अजहर का कहना है दरामदशुदा 1 लाख टन सस्ती चीनी कम कीमत पर रिलीज़ की जाएगी। हुकूमत के नज़दीक सब बराबर हैं, न किसी के साथ ज्यादती होगी, न किसी को कोई रियायत दी जाएगी। तहरीक इंसाफ के रहनुमा जहांगीर तरीन वतन वापस पहुंच गए। जहांगीर तरीन गैर मुल्की परवाज के जरिए लाहौर पहुंचे। मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि अपोजिशन का काम इल्ज़ाम लगाना है, जवाब देना ज़रूरी नहीं। अल्लाह का शुक्र है मेरा तमाम कारोबार साफ शफाफ है। 7 साल से हर साल इलाज के लिए बैरून मुल्क जाता हूँ। गंदम खरीदारी का टारगेट सिर्फ सिंध हुकूमत ने पूरा किया। विफाक, KP और पंजाब में गंदम खरीदारी का हदफ पूरा नहीं हुआ। तर्जुमान सिंध हुकूमत मुर्तज़ा वहाब कहते हैं विफाक को अपनी नाकामी तस्लीम करनी चाहिए। गंदम का बहरान विफाक की वजह से पैदा हुआ। विफाकी वज़रा अपनी गलतियों का मलबा सिंध हुकूमत पर डालते हैं। PTI हुकूमत हक़ायक़ से बहुत दूर है। PTI के किसान दुश्मन नज़रिए की मजम्मत करते हैं। नैब सखर का तंगवानी फूड सेंटर पर छापा। 90,000 मन गंदम का तमाम रिकॉर्ड तहवील में ले लिया। नैब के मुताबिक छापा अवामी शिकायत पर मारा गया। फूड सेंटर में रखी गई गंदम गायब होने की छानबीन करेंगे। कहीं भी गंदम चोरी होने के सबूत मिले तो कार्रवाई करेंगे। करप्शन के खिलाफ नैब की अवामी आगाही पर मबनी हिकमत अमली की पजीराई। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम और ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की जानिब से तारीफ। चेयरमैन नैब कहते हैं आवाम को करप्शन के बुरे असरात से आगाही की हिकमत अमली की पजीराई पाकिस्तान के लिए एजाज़ है। नैब ऑर्डिनेंस 1999 के तहत नैब करप्शन के खिलाफ आगाही और इंसदाद की मुहिम चलाने का पाबंद है। मुल्क में कोरोना की दूसरी लहर शिद्दत इख्तियार करने लगी। 3 माह बाद कोरोना से एक दिन में 30 अफराद जाँ बहक, 1376 नए मरीजों का इजाफा। फ़ाल केसेस की तादाद 16,242 तक जा पहुंची। मुतासरा अफराद की तादाद 3,40,251 तक पहुंच गई। 6,923 अमवात। कोरोना केस सामने आने पर मुल्तान के 5 सरकारी तालीमी इदारे बंद। इस्लामाबाद की बैनुल अक़वामी इस्लामी यूनिवर्सिटी मॉडल स्कूल फॉर गर्ल्स G11-1 को भी बंद कर दिया गया। मुस्लिम लीग क़ाफ के सरबराह चौधरी शुजात हुसैन की तबीयत नासाज। लाहौर के सर्विसेज अस्पताल में एक्सरे और ज़रूरी टेस्ट किए गए।
अस्पताल ज़राए के मुताबिक चौधरी शुजात को सीने का इन्फेक्शन है। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार की अस्पताल में चौधरी शुजात की अयादत, जल्द सेहतयाबी के लिए दुआ। किसान रहनुमा अशफाक लंगड़ियाल की वफात दिल का दौरा पड़ने से हुई। मुआविन इत्तलात पंजाब फिरदौस आशिक अवान कहती हैं पुलिस रिपोर्ट मौसूल हो गई है। अशफाक को 5 नवंबर को जिन्ना अस्पताल लाया गया। दिल का दौरा पड़ने से दोपहर 2:50 पर उनका इंतकाल हुआ। 3 नवंबर के एहतजाज से वफात तक न उन्हें अस्पताल लाया गया और न रेस्क्यू 1122 को कोई कॉल मौसूल हुई।